Yes, today we are going to start semiconductors. थोड़ा सा याद है आप लोगों ने क्लास 12 में सभी ने डिस्कस किया हुआ होता है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। कोई यानी बड़ी थोड़ा बहुत बताओ मुझे सेमीकंडक्टर के बारे में। So which can conduct electricity at high temperature? हाई टेम्परेचर पर चलिए विच अलाउज स्मॉल करंट टू पास थ्रू। एक तो ये बात कहो बेटा, आपने कहा विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो नहीं करेगा इनमें से, ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो मतलब सेमीकंडक्टर सिंपली मीन्स विच बिहेव्स like insulators at 0 केल्विन। ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है, 0 केल्विन और एट लो टेम्परेचर। ठीक है, एंड विच कंडक्ट स्मॉल करंट, which allows small current to pass through them, which conducts small current at room temperature। बेटा अगर ध्यान हो आपको, मिली एमीटर फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में, अरे लैब में भी तो क्या होगा आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर की लैब में भी था फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एमीटर लगाते हैं, रिवर्स बाइसिंग में तो माइक्रो लगाते हैं। तो मतलब मिली और माइक्रो का मतलब समझ रहे ना, वेरी स्मॉल करंट which conduct small current at room temperature or at higher temperature। ठीक है बेटा, तो सिंपली ये ना हो कि वैसे कंडक्ट करंट, मतलब उसका मतलब तो जगह बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा करंट पास कर रहा है, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं है। इनके अंदर से बहुत करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर मेनली जो सेमीकंडक्टर्स हैं बेटा, उनको जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंड डायग्राम। ठीक है, आप लोगों ने शायद सुना है बैंड्स के बारे में, कुछ सुना है थोड़ा बहुत, एनर्जी बैंड्स। एक लोअर बैंड होता था, उसको क्या बोलते थे हम? बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड। एक अपर बैंड होता था बेटा, उसको क्या बोलते थे? कंडक्शन बैंड। यस, और उनके बीच के गैप को एनर्जी लेवल। एनर्जी गैप नहीं बोलते थे बेटा, फॉरबिडन गैप। एनर्जी गैप तो एनर्जी चाहिए, उस फॉरबिडन गैप को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलते थे एनर्जी गैप। कोई बात नहीं, दिस इज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो चलो ये तो तुमने ठीक बताया। अगर मैं कहूं कि एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड होता क्या है, ये तुमने ठीक बताया कि लोअर बैंड होता था बैलेंस बैंड, अपर कंडक्शन बैंड, बीच वाले गैप को भी ठीक बता दिया आपने कुल मिला के। बट व्हाट इज एनर्जी बैंड? ये थोड़ी सी कम बेटा। द असेंबली ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल जो पास पास में, उनके बीच का गैप बहुत कम हो बेटा। द असेंबली ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। ठीक बात है। ठीक है, जो लोअर बैंड होता है उसको आपने कहा क्या कहते हैं हम उसको? वैलेंस बैंड बेटे। ये लोअर एनर्जी बैंड होता है, और इसको वैलेंस बैंड इसलिए बोलते हैं बेटा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस बैंड में रहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ऑक्युपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, occupied by valence electrons। और सबसे खास बात वैलेंस बैंड की बेटा, या तो ये फुल्ली फिल्ड होगा, इधर
फुल्ली फिल्ड और पार्शियली एम्प्टी, थोड़ा बहुत कभी कभी खाली होता है बेटा। इधर फुल्ली फिल्ड और ये क्या होता है बेटा आपका पार्शियली एम्प्टी होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी खाली हो सकता है। और अगर थोड़ा बहुत ही खाली है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्रीली घूम सकते हैं? समबडी हैज रेज हैंड, करण सिंह। बेटा कुछ पूछना है आपने या बाई चांस मिस्टेक से हो रहा है? करण सिंह, मुझे लगता है वैसे ही हो गया है रेज हैंड। अच्छा, मैं कह रहा था कि पार्शियली एम्प्टी है बेटा ये, तो टेल मी क्या इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकता है? थोड़ी बहुत जगह खाली है इसके पास। बताओ, पूरी मतलब मैंने कहा या तो पूरा भरा ही रहता है ये, ठीक है, या थोड़ी बहुत जगह खाली होगी। तो क्या एक पार्टिकल में बहुत भीड़ भड़का है, हल्का फुल्का तो टहलने के लिए जगह मिल सकती है, पर फ्री घूमने के लिए जगह नहीं होगी बेटा। और अगर फ्री घूमने के लिए जगह नहीं होती तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में होते हैं दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा, क्योंकि उनको फ्रीली घूमने के लिए जगह नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड do not contribute to current। ठीक है बेटे। दूसरा है हमारे पास कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मैंने कहा कौन सा होता है अब आपके पास कि अपर बैंड होता है बेटा एक, तो ये दिस इज अपर एनर्जी बैंड होता है। या तो ये फुल्ली एम्प्टी होता है बेटा या पार्शियली फिल्ड, थोड़ा बहुत भरा हुआ हो सकता है, या मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका क्या होता है खाली होता है। इधर एनर्जी बैंड। वेरी गुड दिव्या, आप तो किसी छोटे बच्चे को भी साथ साथ में एनर्जी बैंड पढ़ा रहे हो, है ना, तो रोएगा ही ना कि उसको एनर्जी बैंड पढ़ाओगे तो अभी से बेचारे पे अत्याचार कर रहे हो, इसलिए वो रो रहा था, ठीक है ना। बगरी अच्छा लगा, ठीक है ना, नेचुरल छोटे से बच्चे की आवाज़ को सुन के। इधर क्या होता है बेटा, ये फुल्ली एम्प्टी होता है और पार्शियली कभी कभी थोड़ा बहुत फिल्ड अप भी हो सकता है, पार्शियली फिल्ड हो सकता है, बट नेवर फुल्ली फिल्ड कभी नहीं होता। और चूंकि इसमें बहुत सारा स्पेस खाली होता है बेटा, तो बाई चांस अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए तो इट स्टार्ट कंडक्टिंग करंट, इट स्टार्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स करंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्ट, क्योंकि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड contributes to electric current, contributes to electric current, and hence it is called क्या बेटा आपका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड को शॉर्टकट में अब पूरे चैप्टर में हम वीबी से डिनोट करेंगे बेटा, कंडक्शन बैंड को हम सीबी से डिनोट करेंगे। नाउ लेकिन क्वेश्चन अराइजेस, अब जो हम नई बात कर रहे हैं, जो आप लोग क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं, तो ये तो मोर और लेस वही चीज़ें हैं जो मैंने सिर्फ समझ लो चैप्टर की शुरुआत करनी थी, तो थोड़ा सा समझ लो बेसिक्स करवाना था। अब जो बात है कि भाई ये बैंड्स बनते कैसे हैं आखिर, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। अगर हम चलें नेक्स्ट की तरफ, दिस इज पहला टॉपिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स।
वैसे आपके आईजू जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 4th सेमेस्टर का, ठीक है ना, उसके अंदर आईजू के 2000 कब हुआ था वो, अभी तो क्या चल रहा है 21 चल रहा है ना, ठीक है ना, तो 2020 आईजू का जो पेपर था उसके अंदर ये आर्टिकल आया हुआ था कि हाउ द एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड्स। ठीक है, देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक एटम है, एक आइसोलेटेड एटम है, सिंगल एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिंगल एटम के अंदर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिक्स एनर्जीज होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, सेमीकंडक्टर का मेरा चैप्टर है, तो मैं एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लें। सिलिकॉन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ना, सेमीकंडक्टर बहुत यूज होता है, मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं बात करता हूं सिलिकॉन की, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 14 है, ठीक है। तो पूरी लिख लेता हूं, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इट इज 1s2, क्या हो गया 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। आई थिंक इस तरीके से लिखेंगे ना 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही होती है बेटा। यस सर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे जो सीधी सी बात है बेटा, ये जो होते हैं ना मेनली हमारे लिए हर तरीके की रिएक्शंस हो या कुछ भी हो, इनमें पार्टिसिपेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ये जो होते हैं बेटा इनर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, दीज आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, दे डू नॉट प्ले मच रोल इन मैनी ऑफ द एक्टिविटीज आई कैन से, और इसलिए हम इनको बोलते हैं बेटा कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको, तो जो अंदर वाले हो जाते हैं ये कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले क्या कहलाते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, हमारे जो बैंड फॉर्मेशन है बेटा उसके अंदर भी किसका रोल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास एक एटम है तो वेल डिफाइंड है बेटा, 3s के 2 सब लेवल्स हैं, 3s एक, अगर वन एटम की मैं बात कर रहा हूं बेटा तो 3s के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास क्या है, 2 सब लेवल हो गए जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, फुल्ली फिल्ड है बेटा, और इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है कि नहीं है बताओ। ऐसे 3p के कोरोस्पोंडिंग 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, 6 हैं सब लेवल्स, और इन 3p के 6 सब लेवल्स में इनकी एनर्जी भी आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती होगी ना। आप इस तरीके से बनाते हैं, मान लो 3 होता है तो क्या कहते हो आप, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा फिर ये भरेगा, क्या होता है, यूं ही तो जाते होंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके, इस तरीके से यूं जाते हैं, या किस तरीके से आप बोलते हो, 6 लेवल मान रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं है, तो समझ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक लेवल के बराबर मान रहा हूं मैं, तो 6 सब लेवल्स होते हैं, इन सबकी एनर्जी क्या होगी बेटा, बराबर होती है, और ऐसे इनकी एनर्जी भी क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है, एक एटम में। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सॉलिड बनाना है। सॉलिड की फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, n इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा लेकर आना पड़ेगा, नजदीक लेकर आना, फॉर सॉलिड फॉर्मेशन हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड फॉर्मेशन मान लीजिए n एटम्स हैं सिलिकॉन के, n एटम्स ऑफ सिलिकॉन आर टू बी ब्रॉड क्लोजर। तो देखो बेटा क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, एक बार समझते जाओ। अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ग्राफ से ही सारा कुछ इस ग्राफ के अंदर ही है, सारी की सारी स्टोरी। एक मिनट, ये अच्छी लाइन नहीं दीजिए थोड़ा सा, देखो बेटा, चलो ऐसे बना देता हूँ, इधर मैं ले रहा हूं इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन आर, मतलब 2 एटम्स के बीच की सेपरेशन में, एटम्स बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं, अभी मैं उन एटम्स को धीरे धीरे करके नजदीक लेकर आऊंगा ताकि मैं क्या बना सकूं बेटा, एक सॉलिड बना सकूं। ठीक है, और इधर मैं दिखा रहा हूं एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है, ये इसका पार्ट है ग्राफ का, ठीक है। और ये एनर्जी किस में होती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर होता है, एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाउ मच जूल होता है, बता सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, याद रखने का बड़ा आसान तरीका बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लो, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रहा हूं आपको, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं बेटा।
एक सिलिकॉन का 3s लेवल है मान लीजिए, उसकी एनर्जी ये होगी बेटा, मान लीजिए अभी मान लीजिए बहुत दूर दूर है, सेपरेशन इज वेरी लार्ज, r इज d, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस है, ये 3s है। इसके अंदर 2 सब लेवल है बेटा, और उन दोनों की एनर्जी सेम है, फुल्ली फिल्ड है ये 3p के 6 सब लेवल्स हैं, इन सब की एनर्जी बराबर है, लेकिन 3p की एनर्जी 3s से हायर होती है, इसलिए मैंने ऊपर दिखा दिया। ये एक लाइन नहीं है, इसके अंदर 2 लाइनें ऊपर नीचे खिंची हुई हैं, और ऊपर नीचे इसलिए खिंची हुई हैं बेटा हमारे पास कि उनकी एनर्जी बराबर है, ऐसे इनकी भी एनर्जी क्या है बेटा, बराबर है। अगर हमारे पास n एटम्स हैं, सुनते हैं n एटम है ना बेटा, तो यहाँ पर उन सारे दूर दूर हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी वो फिक्स है सबकी। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी बेटा 2 एटम्स में, तो उनकी एनर्जी चेंज तो होगी नहीं। तो ये जो 3s है, अब मैं n एटम्स के लिए शो कर रहा हूँ बेटा, तो ये अकेला नहीं है, इसके अंदर कितने सब लेवल छुपे हुए हैं, 2n सब लेवल्स हो गए कि नहीं हो गए, एक के 2 सब लेवल बेटा, तो n एटम्स में 2n, और सारे 3s की एनर्जी सेम है। ऐसे इसके अंदर कितने छुपे हुए हैं, 6 है ना, तो 6n सब लेवल छुपे हुए हैं बेटा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, समझने का ज़्यादा है, लिखने का ज़्यादा है, अपनी बुक्स में से साथ साथ नोट करते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा। आगे क्या होगा, इन सब की एनर्जी इस 6n में से कितने फिलअप हैं, 2n फिलअप हैं, 4n एम्प्टी हैं, क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है। 3p में 6 आ सकते थे, लेकिन 3p में कितने आए हुए हैं, 2, तो n में कितने आ गए, 2n आ गए ना, तो 4n और आ सकते हैं अभी इसके अंदर। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, एटम्स को धीरे धीरे नज़दीक लेकर आते हैं। एक स्टेज तक तो उनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट नहीं होती, और मान लेते हैं चलिए कि इस डिस्टेंस पर जाकर r इजिकल टू c डिस्टेंस पर जाकर उनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाती है बेटा, इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। इंटरेक्शन से मतलब समझिए, देखो यूँ समझिए, एक ये है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, बस ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये दूसरा एटम नज़दीक आ गया, जब तक दूर दूर थे नो फोर्स बिटवीन देम, लेकिन अब जैसे नज़दीक आए देखो कितने सारे फोर्सेस डेवलप। एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता हूँ, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, इस इलेक्ट्रॉन से फिर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स सो ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे लागू होंगे। समझ रहे मेरी बात बेटा, बहुत सारे फोर्सेज इलेक्ट्रॉन्स पे काम करना शुरू कर देंगे, एंड ड्यू टू दीज इंटर एटॉमिक फोर्सेज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट मॉडिफाइड, डिपेंडिंग कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया या नेट रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया बेटा, डिपेंडिंग ऑन दिस क्या होगा कि कुछ की एनर्जी मतलब एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी, कुछ की ज्यादा, यानी कि यहां से बेटा अब स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देख रहे हो, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी एनर्जी लेवल्स की, क्योंकि अब एनर्जी मॉडिफाइड हो गई। और instead of getting single 3s line, we get a set of 2n energy levels. We get a 2n, और यहां पर कितना मिलेगा बेटा, we get 6n energy levels का। And now you can see कि जो gap between 3s and 3, ये पूरा 3s ही है बेटा, ये यहाँ पर पूरा 3s ही कहलाएगा। पहले एनर्जी का गैप 3s और 3p में कितना था, ये गैप था एनर्जी का गैप, आप देख रहे हैं एनर्जी गैप, और अब ये गैप ये रह गया, कम होना शुरू हो गया इनके बीच का गैप, ब्रॉडनिंग हो गई है। समझ में, क्योंकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ ज्यादा होगी बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नेट फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है उनके ऊपर। ठीक है, आप और नजदीक लेकर आएंगे, अब इनको और नजदीक लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, और ज्यादा इनके बीच में यू कैन से क्या बढ़ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रही है, तो और ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, और ज्यादा स्प्लिटिंग होती जाएगी। देखो बेटा, और ज्यादा स्प्लिटिंग होती जाएगी, ये देखिएगा इस तरीके से और ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर, मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज r इजिकल टू b डिस्टेंस पर जाकर द सेपरेशन बिटवीन 3s and 3p will disappear. Separation between 3s and 3p will disappear, and instead of getting the difference khatam, and now we get a group of how many sub levels, 8n energy levels, 2n ये वाले, 8n ये वाले,
वी गेट एनर्जी, ठीक है ना। लेवल का ग्रुप कितने ग्रुप हो गया बेटा, 8 एनर्जी लेवल का। द गैप बिटवीन 3s and 3p डिसअपियर। एट दिस स्टेज यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू एस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर लिखा थोड़ी होता है कि एस का है या पी का है, या पी में जाके उसका रंग रूप बदल जाता है, एस में उसका रंग रूप अलग होता है। इलेक्ट्रॉन तो भाई इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो तो वैसा ही दिखाई देगा। तो अब ये सारे कॉन्टिन्यूस हो गए, तो आप ये बता ही नहीं सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा एस से बिलोंग कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा आपका पी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आप जो बता सकते हैं वो क्या बता सकते हैं इस लेवल के ऊपर, आप ये बता सकते हो यार कि वी आर हैविंग 8 एन कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स, आउट ऑफ विच, यहाँ पर जो है हम ये बता सकते हैं सिर्फ कि आउट ऑफ विच 4 एन आर फील्ड, बस ये बता सकते हैं 4 एन फील्ड है कौन से, इस आर इक्वल टू पी पे, और 4 एन जो है बेटा वो एमपीटी है। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अब 3s का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन 3, सब मिक्सअप हो गया है सब। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए मैं तो और नजदीक लेकर, अब डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली मैं कम करता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो एक पर्टिकुलर सॉलिड क्रिएट करना है, और पर्टिकुलर सॉलिड कब क्रिएट होगा बेटा, जब एक मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे हम। ओके, तो क्या होगा, इट इज फाउंड बेटा कि जब हम डिस्टेंस कम करते हैं और कम करते हैं डिस्टेंस, तो जो ये फील्ड लेवल थे ना और जो एमपीटी लेवल थे भाई, इनमें लड़ाई हो गई। कहते हम नहीं रहते इकट्ठे साथ, यानी सीधी बात है बेटा इनकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा फील्डों में, और इसलिए क्या होगा हमारे पास कि जो इट इज फाउंड लाइक दिस। थोड़ा सा मैं बना देता हूं एक बार। जो फील्ड लेवल है बेटे, ठीक है, वो हमारे एमपीटी लेवल से लड़ाई करके अलग, यानी कि सीधी बात है बेटा जो फील्ड लेवल्स हैं उन, क्योंकि उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये जो 4n फील्ड लेवल थे और ये आपके 4n एमपीटी लेवल थे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r इक्वल टू a पर जाकर, जो ये 4n, ये कौन सा लेवल है बेटा, जो 4n फील्ड लेवल थे उनकी एनर्जी, ठीक है ना, इतना ज़्यादा वो हो गया अब इनमें फोर्स कि 4n एमपीटी लेवल से कम हो गई, एंड इन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे से दूर कर लिया बेटा। ठीक है, यानी ये देखो पहली बात तो क्या एक एनर्जी लेवल्स का असेंबली बन गई, मैंने अभी बताया था आपको। द असेंबली ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ध्यान से देखो बेटा, क्या आपके पास 2 एनर्जी बैंड्स बन गए, एक लोअर एनर्जी बैंड बन गया, ये ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया, एक ये ऊपर बन गया बेटा। तो ये जो बन गया ना नीचे, ये फुल्ली फिल्ड है, और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो है बेटा। इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन है, फील्ड है, फील्ड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फील्ड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, and hence this band is called बेटा वैलेंस बैंड, this band is called वैलेंस बैंड बन गया। ठीक है, और जो ऊपर है मेरे पास ये खाली पड़ा हुआ है, अगर आपने एनर्जी सप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और यू कैन से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो दे आर फ्री टू मूव। तो बेटा ये वाला बैंड जो बन गया, ये फिर क्या कहलाएगा आपका, कंडक्शन बैंड कहलाएगा। लोअर बैंड मैंने कहा कंडक्शन बैंड होता है, अपर बैंड वैलेंस बैंड होता है, सॉरी लोअर वाला, अपर वाला कंडक्शन बैंड होता है, और उनके बीच का जो गैप होता है बेटा, इस गैप को फिर बोलते हैं हम फोरबिडन गैप। फोरबिडन होता है भूलना, दिस इज कॉल्ड फोरबिडन गैप। फोरबिडन, जहां एनर्जी लेवल भूल गए रहना, क्योंकि या तो एनर्जी लेवल्स यहाँ रह रहे हैं या एनर्जी लेवल्स यहाँ है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, भूल गए इस जगह को, इसलिए इसको क्या नाम दिया बेटा, फोरबिडन गैप कहते हैं हम। क्लियर है ये वाली बात, हमारे पास समझ में आया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो बेटा। तो इस तरीके से दैट इज हाउ बन गए ना, यही तो मेरा टॉपिक था, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। लेकिन मैंने इतना कुछ बोला है, ये आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, तभी बात बनेगी भाई, लिखने से ही नंबर मिलेंगे। मैं एक बार फिर सुन लीजिए, क्या है कि हमारे पास शुरू में हमने मान लिया कि द एटम्स जो हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दूर दूर पड़े हुए हैं एटम्स हमारे पास। तो हर एक एटम के अपने वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। हमने कहा कि r इक्वल टू डी डिस्टेंस के ऊपर, अगर हमने r इक्वल टू डी डिस्टेंस के ऊपर देखा कि एटम्स आर फार अवे, तो
3s और 3p की वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं बेटा हमारे पास. ओके, हियर वी हैव 2n सब लेवल्स और हियर 6n एटम्स की बात कर रहा हूँ. तो इन सब की 3p की सबकी एनर्जी बराबर, 3s की सबकी एनर्जी बराबर और 3p की एनर्जी 3s से थोड़ी ज़्यादा होती है. ठीक है. नाउ जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर r इजिकल टू c पर क्या स्टार्ट हो जाती है बेटा, इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स या टू एटम्स स्टार्ट्स, ड्यू टू विच द एनर्जी गेट मॉडिफाइड and hence the splitting of 3s and 3p starts. Instead of getting single level, we get a group of 2n sub levels, and instead of single 3p we get a sub level group of 6n sub levels of 3p. and net gap अब लगातार क्या हो रहा है बेटा, कम होता जा रहा है 3p और 3s के बीच में. If we further decrease the distance, it is found that at a particular distance r is equal to b, the gap between 3s and 3p disappears. ठीक है. Now we have a continuous arrangement of 8n energy levels, out of which 4n are filled and 4n are empty. Means at this stage you cannot differentiate that which electron belongs to 3s beta and which belongs to 3p. देखो समझने के लिए तो सच बताऊं अच्छी यूनिट यही है. पिछली यूनिट में तो मैथमेटिक्स था, कॉन्सेप्ट्स कम थी. अगर समझो जब तो बहुत अच्छी यूनिट है बेटा ये वाली जो अब स्टार्ट हो रही है. ठीक है. अब क्या हुआ एट दिस स्टेज, मैंने कहा कि आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 3s का है कौन सा 3p का है. वट एवर वी कैन टेल इज कि देर आर 8n a continuous energy level, out of which 4n are filled and 4n are empty. If we further decrease the distance between the atoms, then at a particular distance a, इस distance a को बोलते हैं बेटा equilibrium distance. फाइनल डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है ना सॉलिड में दो एटम्स के बीच की, वो ये डिस्टेंस होती है. इस डिस्टेंस पे सॉलिड के अंदर एटम्स रहते हैं. इट इज फाउंड बेटा 4n filled energy levels get separated from 4n empty levels. ठीक है. सो दे now they get converted into two energy bands. The lower energy band is filled with valence electron, that is why it is called valence band, and upper end is filled with it is containing empty energy levels. और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो it has a lot of space to move here and there. So this upper band is called beta conduction band, and the gap between them is called forbidden gap. और इस forbidden gap को क्रॉस करने के लिए you have to supply energy. ठीक है. You have to supply energy. और वो एनर्जी फिर कहलाती है एनर्जी गैप या बैंड गैप कहलाती है बेटा. एनर्जी गैप प्रॉपर वर्ड तो क्या है उसके लिए, बैंड गैप वर्ड बोलते हैं हम, लेकिन कुछ लोग उसको एनर्जी गैप भी बोलते हैं. ईजी से डिनोट करेंगे बेटा. और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ठीक है ना. एनर्जी required by an electron to jump from valence band to conduction band. Valence band to conduction band. ठीक है बेटे. और मैं बताया ये कौन से ऑर्डर का होता है बेटा, इट्स ऑर्डर इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जूल में नहीं लेते हम. ठीक है. जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं बेटा, दे हैव लार्ज बैंड गैप. दे हैज लार्ज बैंड गैप दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इससे बहुत ज़्यादा होता है बेटा. मतलब यूँ समझ लीजिए ये जो होता है इनका, ये वैलेंस बैंड है मान लो, ये मान लो वैलेंस बैंड है बेटा, और ये आपका कंडक्शन बैंड. बैंड मीन्स ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स. ये आपका कंडक्शन बैंड. ठीक है. और ये जो बैंड गैप है,
ये काफ़ी ज़्यादा होता है बेटा, ग्रेटर देन और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड की बात करूं मैं तो करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होता है बेटा, ये फुल्ली फिल्ड होता है और ये फुल्ली एम्प्टी होता है। तो इसलिए क्या होगा, और इतना हाई है बेटा ये बैंड गैप कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यहाँ जंपिंग नहीं हो सकती, एंड हेंस नो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन कंडक्शन बैंड, सो इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट करंट बेटा। ये तो होता है इंसुलेटर्स के अंदर कि बैंड गैप काफी ज्यादा होता है। दूसरा मेरे पास क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स। सेकंड वन इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो बैंड गैप है बेटा ये काफी कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, ठीक है। स्मॉल बैंड गैप होता है, स्मॉल बैंड गैप होता है, ठीक है, नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल यू डिस्कस सिलिकॉन, बहुत कॉमनली एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन का बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जर्मेनियम जो ये बैंड गैप होता है बेटा ये करीब 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। वही है कि जीरो, ये मैं बनाऊं वैसे ही, ये नजदीक नजदीक एनर्जी लेवल्स हैं, लोअर एनर्जी लेवल है बेटा, ये वैलेंस बैंड बेटे। और ये देखो अगर एग्जाम में बनाने आते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देख रहे हैं गैप कम कर दिया मैंने, ये कितना गैप था और यहाँ गैप कितना हो गया है, कम नहीं कर दिया है। ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड बेटा। और अब मैंने क्या कर दिया, ये देखो ये बैंड गैप है जिसमें कोई एनर्जी लेवल नहीं है, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, अगर 0 केल्विन की बात करें तो बेटा ये फुल्ली फिल्ड होता है। ये सीन जो दिखा दिया वो किस पे दिखाया मैंने, 0 केल्विन पर। हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे बेटा, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। और जब यहाँ पहुंचेंगे तो दे स्टार्ट कंडक्टिंग करंट, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे बेटा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इनके अंदर जो करंट होगा वो कम होगा बेटा, ठीक है, करंट की वैल्यू। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंड गैप नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है कि नहीं बताओ। ये तो 0 केल्विन पर है, हायर टेम्परेचर पर जंप करना शुरू कर देंगे। और तीसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होती है बेटा, कंडक्टर्स, मेनली मेटल्स की बात करते हैं आप। आपका जो ओवरलैपिंग हो जाती है बेटा, ठीक है, इसकी नो बैंड गैप, नो बैंड गैप मीन्स जो आपका वैलेंस बैंड है बेटे एंड कंडक्शन बैंड है बेटा, दे ओवरलैप ईच अदर। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर मीन्स देयर इज नो गैप। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई हर्डल ही नहीं है, किसी जंप ही नहीं करना उन्होंने। मतलब अगर एग्जाम में दिखाना पड़े तो हम कैसे दिखा दें, यूँ दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये पूरा क्या था हमारा, मैं यहाँ से यहाँ तक कहूँ कि ये मेरे पास पूरा वैलेंस बैंड, इसमें मतलब ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। और क्या कर लें फिर हम इसको इस तरीके से दिखा दें, ये देखिएगा। और ये मान लो कंडक्शन बैंड है, यूँ समझो आप, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का कंडक्शन बैंड। तो नाउ यू कैन सी कि देयर इज एन ओवरलैपिंग। ये होगी कि नहीं होगी बताओ। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखो तो ओवरलैपिंग हो रही कि नहीं हो रही। ऑलरेडी वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट हो गए भाई। यहाँ पे मान लीजिए मैं वैलेंस बैंड के टॉप लेवल के इलेक्ट्रॉन देखूँ, यहाँ पर बात करूँ मैं, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में है कि नहीं है। तो यानी उनके रास्ते में तो कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रुकावट नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे यहाँ पर तो क्या है भाई, यहाँ पर भी तो एनर्जी चाहिए, यहाँ तो जंप ही नहीं कर सकते, इतना हाई एनर्जी बैंड गैप है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसलिए कभी भी यहाँ तो करंट कंडक्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पर क्या होता है,
कि by getting energy few electrons can jump from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। लेकिन यहां तो क्या हुआ, एनर्जी चाहिए नहीं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी इन कंडक्शन बैंड, ठीक है कि नहीं है, नो बैंड गैप इज देयर, तो इसलिए कोई बैंड गैप नहीं है बेटा उनका, और बैंड गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा लार्ज अमाउंट में, इवन अगर आप रूम टेम्परेचर पर भी देखेंगे तो इन लार्ज अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड एंड हैंस जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।